चातुर्मास के दौरान श्रावण मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कब? श्रावण मास कृष्ण पक्ष में भौम प्रदोष व्रत और पारण की तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। मानव कल्याण के लिए काल की गणना में तिथि, दिन और नक्षत्र का विशेष महत्व है। इनके और मानव के हर अंग के देवता भी अलग अलग होते हैं। वेदों और शास्त्रों में तिथि, दिन और नक्षत्र योग अनुसार देवी देवताओं की विशिष्ट पूजा आराधना का समय बताया गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी और द्वादशी तिथि मानव के क्रमशः मन और बुद्धि को प्रदर्शित करती है और ये दोनों तिथियां भगवान विष्णु के अधीनस्थ होती हैं। इन तिथियों पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना से मानव के मन और बुद्धि को नियंत्रित किया जाता है, जबकि त्रयोदशी तिथि मानव के चित्त को प्रदर्शित करती है और यह तिथि भगवान शिव के अधीनस्थ है। मानव के जिंदगी के कर्मों का लेखा जोखा उसके चित्त में संग्रहित होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय अंतःकरण मानव के कारण शरीर में विलीन होकर अगला जन्म निर्धारण करते हैं। चित्त में बदलाव केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। आदि शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के विवाह के सिलसिले में राजा हिमालय और महारानी मैना के आग्रह पर देवर्षि नारद ने उनको समझाते हुए भगवान शिव की शक्ति और तप का उल्लेख किया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाकाव्य रामचरितमानस में इस प्रकार दर्शाया है। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। भगवान शिव सच्चे तप और भक्ति के माध्यम से भविष्य को बदल सकते हैं और नियत को मिटा सकते हैं। प्रदोष काल और शिववास की जानकारी यूट्यूब के एस्ट्रोवास चैनल पर पब्लिश्ड सन प्रदोष व्रत नामक वीडियो को व्यू करके प्राप्त करें। संक्षेप में, प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन के गोधूल बेला को प्रदोष काल और प्रदोष काल के दिन के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। प्रत्येक दिन सूर्यास्त से 2 घटी पहले और 2 घटी बाद के समय को गोधूल बेला माना जाता है। 2 घटी 48 मिनट के बराबर होता है। गोधूल बेला का समय देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस साल श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रहा है, जिससे यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत हो जाएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह को समर्पित है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी और मंगल ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। यह व्रत संतान की कामना पूर्ति और उसकी रक्षा, कर्ज मुक्ति, शत्रुओं पर विजय और भूमि संबंधी समस्याओं के निवारण, पापों से मुक्ति, ग्रह दोष से मुक्ति, रोगों से छुटकारा पाने, स्वस्थ शरीर, धन धान्य की वृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। भौम प्रदोष व्रत 22 जुलाई 2025। पूजा शुभ मुहूर्त जाने। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर होगा। ऐसे में 22 जुलाई को भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन द्विपुष्कर योग का संयोग
सुबह 5:37 से 7:05 तक बन रहा है। इस योग में किया गया सारे कार्य या पूजा 2 गुना फल देते हैं। मंगल गौरी व्रत का विशेष योग। इस दिन मंगल गौरी व्रत भी है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ होता है। माँ पार्वती की आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग कन्याओं को योग जीवन साथी मिलते हैं। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई दिन मंगलवार को सूर्यास्त शाम 19:17 पर है। गोधूल बेला सूर्यास्त शाम 19:17 से 2 घटी बराबर 48 पहले और अर्थात 18:29 से सूर्यास्त शाम 19:17 के 2 घटी बराबर 48 बाद अर्थात 20:05 तक का समय है। इस दौरान भक्त किसी भी समय महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत का पारण। प्रदोष व्रत का पारण व्रत करने के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:37 पर है। इसलिए भौम प्रदोष व्रत का पारण 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:37 के बाद किया जाएगा। यदि इस व्रत के दिन केवल महाकाल को जल और बेल पत्र अर्पित किया जाए तो बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। वहीं प्रदोष के दिन शिवलिंग पर शमी का फूल चढ़ाने से योग्य वर की प्राप्ति भी होती है। इस तिथि पर इन 3 उपायों करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। पहला उपाय है प्रदोष व्रत पर महादेव का अभिषेक। अगर तांबे के लोटे में गंगा जल, गुड़, केसर, फूल और बेलपत्र और हरी मूंग की दाल डालकर किया जाए तो आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय प्रदोष व्रत पर महादेव और देवी पार्वती के समक्ष आटे का दीपक जलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरा उपाय इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे मनचाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह भौम देवता मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि
मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो बताइए, वह सब कुछ कर दूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। बाबा जी ने लड़के से कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी में आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में अंदर जा घुसी। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। मंगल देवता को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया और वह सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गई। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।